बिल्आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। आफ़ा कहा गर्दीदा अम महरे बुता वर्जीदा अम बिसियार खूबा दीदा अम लेकिन तू चीज़ें दीगरी। और उसको सिद्दीक खुद खुदा ने कहा, उसको सिद्दीक खुद मुस्तफ़ा ने कहा, उसको सिद्दीक खुद मुर्तज़ा ने कहा, यूं ही सिद्दीक सब औलिया ने कहा। मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। और जीनत के ख़जाने को अलमास कहते हैं, लगे तलब पानी की उसे प्यास कहते हैं। यूं तो सबकी प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। और गर शर्म व हया पर कोई दीवान लिखेगा, है मुझको यकीन वो सीरत उस्मान लिखेगा। और चमन चमन है कली कली है, वो तेरा अली है वो मेरा अली है। और ये सच है कि ख़तरा-ए अग़यार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। दुरूद पाक। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम गिरामी कदर सामीन अज़ीज़ साथियों मोहतरम दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, कायदे सिंध और हर दिल अज़ीज़ ख़तीब कई ज़बानों में महारत रखने वाले जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सिंधी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मौजूदगी में चंद मरूज़ात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, अगरचे आपकी तवज्जो नहीं है। और कोई आपस में गप्पे लगा रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, नज़र मजमे की तरफ है। तो इससे पहले कि मैं निशानदेही कर दूं कि भाई फुला टोपी वाले या फुला रुमाल वाले इधर मुतवज्जे हो, तो फिर उससे पहले खुद ही तवज्जो अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब है। इश्क़ मुस्तफ़ा और मकाम अहले बैत के नाम से मुअन्वन ये प्रोग्राम है। आपको मालूम है कि मोहब्बत रसूल के बग़ैर इस्लाम मुकम्मल ही नहीं, बल्कि इस्लाम है ही नहीं। और मोहब्बत रसूल के जहाँ बहुत सारे तकाज़े हैं, जैसे उलमा ने लिखा है कि नबी से कल्बी ताल्लुक़ हो, ये भी मोहब्बत और इश्क़ रसूल है। नबी की इत्तिबा की जाए, नबी की सुन्नतों पे चला जाए, ये भी इश्क़ रसूल है। और नबी का ताल्लुक़ नबी के साथ जिनकी निस्बत हो जाए तो नबी की वजह से उनसे मोहब्बत रखना, ये भी इश्क़ रसूल है।
जुमे के खुतबे में आप उलमा से इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल की एक कसौटी सुनते होंगे, अगरचे आप जुम्मे वाले दिन खुतबे के भी बाद आते होंगे बहुत सारे, लेकिन कभी गलती से अगर आप पहले आ गए तो आपने अरबी खुतबे में सुना होगा कि मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। आज दुनिया दावा करेगी कि मुझे नबी से मोहब्बत है, कोई कहेगा मुझे नबी से इश्क है, तो कसौटी पैमाना मेरे नबी ने दी है, और वो कसौटी ये दी है कि नबी कहते हैं कि जिसके दिल में देखो मेरे सहाबा की मोहब्बत है तो समझ लो उसके दिल में मेरी मोहब्बत है, और जिसके दिल में मेरे यारों की मोहब्बत नहीं तो समझ लो उसके दिल में मेरी मोहब्बत भी नहीं है। अब अगर इस चीज को सामने रखें तो फिर पता चलेगा कि इश्क रिसालत क्या है और मोहब्बत रसूल क्या है, और ये इश्क रिसालत किसके सीने में है, मोहब्बत रसूल किसके सीने में है। शुरू में एक बात वाज़ेह करता चला जाऊं, कई जगह पर ये बात मैंने कही कि उमूमन हमारे लोग ये बात करते हैं कि यार बात सीरत के जलसे की थी तो वहां सहाबा हो रहा था और सहाबा की बात हो रही थी, सीरत पर तो इतनी बात हुई नहीं। तो बात याद रखो, सहाबा का तस्करा ये दर हकीकत नबी की सीरत है, सहाबा की शान बयान करना ये हकीकत में नबी ही की सीरत है। कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि शागिर्दों का ये मकाम है, तो फिर उस्ताद का क्या मकाम होगा। अगर शागिर्दों की सवारी जब दरिया पे चल सकती है तो फिर उस्ताद की सवारी अर्श पे क्यों ना चले। अगर शागिर्दों की बात दरिंदों ने मानी है तो फिर उस्ताद का क्या मकाम होगा कि जिसकी बात फिर दरख्त भी मानते हैं, और मोहम्मद के इशारे पर दरख्त भी जमीन चीरता हुआ नबी के कदमों में आता है। हम शागिर्दों का तारुफ करवाकर उस्ताद का तारुफ बताना चाहते हैं, शागिर्दों की सदाकत दिखाकर उस्ताद की सदाकत बताना चाहते हैं कि शागिर्दों में ये कमाल है तो उस्ताद में कमाल कितना होगा। शागिर्दों का इतना हुस्न है तो उस्ताद कितना हसीन होगा। शागिर्दों में इतने कमालात हैं तो उस्ताद में कितने कमालात होंगे। क्यों कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, आसमान अपने तारों से पहचाना जाता है, कुरान अपने पारों से पहचाना जाता है, और मोहम्मद अपने यारों से पहचाना जाता है। आज लोग कहते हैं मौलाना बिन्नौरी कितने बड़े आलिम हैं, तो कहने वाला कहता है जब बिन्नौरी इतने बड़े आलिम हैं तो उनके उस्ताद अनवर शाह कश्मीरी कितने बड़े आलिम होंगे। किसी को देखकर कोई याद आता है, जब तो हिंदुस्तान के स्टेशन पर एक हिंदू अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के उस्ताजुल हदीस को देखा, आकर कहा बाबा जी मुझे कलमा पढ़ा लो। कहा क्या देखा है, किस चीज से मुतासिर हुए हो। वो कहता है कि और कोई चीज में देखी, ये देखकर हैरान हुआ हो जिस नबी का उम्मती इतना हसीन है वो नबी कितना हसीन होगा। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, किताब लिखी मबसूस। एक यहूदी ने पढ़ी तो ईमान ले आया। किसी ने कहा क्यों मुसलमान हुआ, कहता है मैं हैरान हुआ, मुसलमानों के छोटे मोहम्मद का इतना इल्म है तो मुसलमानों के बड़े मोहम्मद का कितना इल्म होगा। ये है वो कि किसी को देख के कुछ याद आता है तो सहाबा को देखकर मुस्तफा याद आया करते थे। नबी की अखलाक की तर्जुमानी दुनिया में फैलकर उन्होंने की है, नबी की सीरत की तर्जुमानी दुनिया में फैलकर उन्होंने की है, नबी के किरदार की तर्जुमानी दुनिया में फैलकर उन्होंने की है। उन्होंने दुनिया को बताया है कि हमारा किरदार देख लो, तुम्हें पता चलेगा शागिर्दों में इतना कमाल है तो उस्ताद में कितना कमाल होगा। तो ये सीरत सहाबा, ये दर हकीकत सीरत मुस्तफा है। शागिर्दों के कमाल उस्ताद की वजह से आते हैं, उस्ताद की वजह से शागिर्दों को कमाल मिलता है। बाबा ये शागिर्द पहले भी तो थे लेकिन ये तो बकरियां नहीं चरा सकते थे, आज इनके खत से दरिया चलते हुए नजर आ रहे हैं।
ये निगाहे मुस्तफा का ही तो असर है। ये तो एक इलाके की हुक्मरानी नहीं कर सकते थे, आज ये 65 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान कैसे बन गए? ये तो दूध फेंक के चाटने वाली जिहालत की दलदल में थे, आज ये इल्म की सुरैया सितारे पर कैसे पहुंच गए? ये तो घर की बात नहीं समझ सकते थे, आज दुनिया इनकी बात कैसे समझ जाती है? ये तो घोड़ सवारी सही नहीं कर सकते थे, आज दरियाओं के ऊपर भी घोड़े भगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये नजर नबी की थी, फैज नबी का था, मेहनत नबी की थी, किरदार नबी का था, पीछे कमाल नबी का था, निगाहे नबूवत नबी की थी, नजरे नबूवत नबी की थी। ये किसकी नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? ये बिजली का कड़का था जैसे हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। और लखा ताजवर हबीबा तेरे गुलाम बन गए, चरवाहे दर पे आके जग दे इमाम बन गए। ये चरवाहे दुनिया के इमाम बने, किसके हुस्न से मुतासिर हुए थे? किसके इश्क ने इन्हें दीवाना बना दिया था? किसके इश्क ने इन्हें मस्ताना बना दिया था? सिंधी साहब, मैंने उस दिन एक हॉल के प्रोग्राम में कहा कि सहाबा मुत्तकी, उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं, कुरान ने उनके तारुफ करवाया है। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, आपस में मोहब्बत कीना नहीं, रुहमा बैनहुम तकवा व अल्ज़महुम कलिमत तकवा। और जैसे सूरज के साथ रोशनी लाजिम है, चांद के साथ चांदनी लाजिम है, तारे के साथ ताबानी लाजिम है, फूल के साथ खुशबू लाजिम है, वल्ज़महुम कलिमत तकवा। अल्लाह कहते हैं सहाबा के साथ तकवा ऐसे मैंने लाजिम कर दिया। और उसकी लॉजिक और फलसफा मुझे पंजाब में एक इलाका कोटदू, वहां समझ आया। हम वहां थे, एक बुजुर्ग के पास नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब बाल मुबारक थे। वो बाल लेकर आए। जब बाल लेकर आए, खुद जरा सोचो अगर नबी का मोए मुबारक में यहां ले आऊं, आपकी क्या कैफियत होगी? फरते जज्बात में बहुत सारों के आंसू निकलेंगे। थोड़ी देर अजीब सी कैफियत तारी हुई, तो मैंने साथियों से कहा, ओहो, मुझे सहाबा मुत्तकी थे, फलसफा आज समझ आया। कहते हैं कैसे? मैंने कहा हम नबी के बाल मुबारक देख रहे हैं, तुम में से बहुत सारे कारोबारी भी होंगे, क्या तुम्हारी तवज्जो दुनिया की तरफ है? वो कहते नहीं, इस वक्त तो कई तवज्जो नहीं, सारी तवज्जो यहां दुनिया दिल में है ही नहीं। मैंने कहा खूबसूरत नौजवान लड़की बेपर्दा तैयार होकर यहां से गुजर रही हो, तुम्हें पता भी हो कि कोई गुजर रहा, तुम में से कोई देखेगा? कहेगा परे वरक करो उसको, इस वक्त तो हम नबी का बाल देख रहे, हमें उस तरफ तवज्जो ही नहीं होगी। मैंने कहा तुम में से किसी के दिल में किसी के बारे में कोई बात होगी, खानदान में रंजिशें हो जाती हैं, दोस्तों में चपकलश हो जाती है, अभी किसी का बुग़्ज़ सीने में आ रहा है? कहता है नहीं। मैं कहा 1400 साल बाद हम नबी का एक बाल नबी की तरफ मंसूब है, उसे देख रहे हैं। हमारे अंदर तकवे की ये कैफियत है, तो जो बाल नहीं पूरे बाल वाले मोहम्मद को देखते थे, उनके तकवे की कोई मिसाल ला ही नहीं सकता। जिन्होंने बस जुहा वाले चेहरे के पसे मंजर में वल्लैल वाली जुल्फें देखी थी, बताओ ना फिर उनके तकवे का क्या आलम होगा, फिर उनके दिल में नबी की कितनी मोहब्बत होगी। आज बात इश्क मुस्तफा की आती है तो आज कोई कहता है मुझ में इश्क है, ये कहता है मुझ में इश्क है, वो कहता है मुझ में इश्क है। और तूने नबी को देखा नहीं, 1400 साल बाद कहता है मुझे नबी से इश्क है, तो बताना जिसने बस जुहा वाला चेहरा देखा था, वल्लैल वाली जुल्फें देखी थी, जिन्होंने नशरा वाला सीना देखा था, नबी का उसने जमाल देखा था, उनके दिल में नबी का कितना इश्क होगा, फिर उनके दिल में नबी की कितनी मोहब्बत होगी। जिन्होंने देखा वो हुस्न देखा, जिस हुस्न की
इनकलाबी तासीर में ये बताया करता हूं कि दुनिया किसी से मोहब्बत करती है उसको देखकर। मेरा साफ सादा मिजाज था, मुझे हुस्न इश्क की क्या खबर, तेरे एक तबस्सुम नाज ने सारा जहां बदल दिया। ये एक अदा ने दिल ही बदल दिया। जहां अदाएं ही अदाएं हो, हाय वुजू करते हो तो एक अलग हुस्न की अदा, बात करते हो मेरे नबी तो एक अलग हुस्न की अदा, सवारी पे चलते हो तो एक अलग ही हुस्न की अदा, जब खामोश होते हो तो एक अलग ही हुस्न की अदा, जब जमीन पे देखते हुए नबी सहाबा की तरफ नजरें उठा के देखते हो, ये नजरें उठाने की अदा, ये हुस्न की एक अलग अदा। जहां अदाएं ही अदाएं हो तो बताना फिर उनके दिल में नबी का कितना इश्क आएगा, कितना हुस्न आएगा। जब तो समामा नाम का सरदार गिरफ्तार होके लाया गया, नबी आए, कहा मेरी बात सुनो, वो सुनता नहीं। नबी कहते मेरी तरफ देखो, वो कहता है मैंने तुम्हें देखना नहीं। दूसरे दिन आए, नबी कहते देखो तो सही, उसने कहा मैंने तुम्हें देखना ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह। फिर नबी आए तीसरे दिन, समामत सुनो मेरी तरफ देखो तो सही, उसने कहा मैंने देखना ही नहीं है। नबी ने फरमाया रिहा कर दो इसको, छोड़ दो इसकी रस्सियां खोल दो, जाओ समामा तुम रिहा हो। समामा उठे, दिल में आया बड़ों बड़ों से मिला हो, इतना शफीक और रहीम तो नहीं देखा। यूं चलते 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 दिल में आया कि देख तो लूं है कैसे। अब यूं जो किन अखियों से नबी के चेहरे की तरफ समामा की निगाह गई तो कदम तो बाहर जा रहे थे, समामा का दिल मुस्तफा की तरफ जा रहा था। और जब गए फिर वापस आ गए, का समामा हमने तो रिहा कर दिया था, फिर आ गए। का रिहा उस वक्त था जब देखा नहीं, अब जो मजा आपकी गुलामी में है वो मुझे बादशाहत में भी नहीं आ रहा। जो मजा आपकी चौकीदारी में है वो अब मुझे सरदारी की सेज पर बैठकर वो मजा नहीं आएगा। ये था इश्क मुस्तफा इनके सीनों में जिन्होंने बराह रास्त देखा। और फिर उसका इश्क कितना हो कि जो सांप का डंग खा रहा है लेकिन पांव भी नहीं हिला रहा, वो काला डंग पे डंग मार रहा है और ये पांव भी नहीं हिला रहे कि आंख न खुले। किसी ने कहा वो आशिक सांप था, नबी को देखना चाहता था। मैंने कहा सुनो, जो सिद्दीक को तकलीफ दे के इश्क जताए वो सांप तो हो सकता है, आशिके रसूल नहीं हो सकता। वो सांप होगा लेकिन इश्क रिसालत उसके सीने में नहीं है। नबी से इश्क के लिए जरूरी है कि सिद्दीक का इश्क दिल में हो, नबी के सहाबा वाले बैत का इश्क उसके सीने में हो। और सुनो भाई, सहाबा सहाबा हम करते, नबी की भी सीरत है। और जब हम सहाबा की सीरत बयान करते हैं उसमें अहले बैत भी शामिल हैं। भाई अली आले बैत में है, सहाबी भी हैं या नहीं है? फातिमा आले बैत में है, सहाबियां भी हैं या नहीं है? हसन हुसैन आले बैत में है, सहाबी भी हैं या नहीं है? अब जो नबी का खानदान आले बैत वो सहाबा भी है या नहीं है? तो अगर हम सहाबा की शान में कोई बात करते हैं उससे मुराद अली भी होते हैं। अगर हम सहाबा की शान में कोई बात करते हैं उससे मुराद हसन हुसैन भी होते हैं। कुरान की जितनी आयात ने सहाबा की शान बयान की है उसके अंदर नबी का खानदान भी शामिल है, आले बैत भी शामिल है, अली भी शामिल है, हसन भी शामिल है, हुसैन भी शामिल है, फातिमा भी शामिल है। तो सीरत सहाबा में सीरत आले बैत तो है। अब आले बैत को मानता वो है जो आले बैत की भी माने। आप कहें जी मेरे अब्बा बड़े अच्छे, मैं उनको मानता हूं। अब्बा को तो तू मानता है, अब्बा की भी मानता है या नहीं? तेरा कोई कायद हो, तेरा कोई इमाम हो जिस पर तू यकीन रखता हो और कोई तेरे इमाम को बुरा भला कहे, वो समझ ले तेरी इज्जत भी नहीं कर रहा।
इन तमाम खानदाने नबूवत का इमाम नबी ने किसको बनाया था? बोलो ना, किसको मुसल्ला दिया? सब ने जनाब कबूल किया। किसी ने कहा यार अबू बकर मुसल्ले पे आए, बड़ी मजबूत इमामत थी, कोई इमामत छीन नहीं सकता था। मैंने कहा आज भी इमाम के पीछे मुक्तदी तगड़े हो ना, कोई साजिशी हिम्मत नहीं करता, कहता नहीं अभी चलने दो भाई, इस इमाम से भी पंगा नहीं लो, इसको हटाने की कोशिश नहीं करो, इसके मुक्तदी बड़े पक्के हैं। मैंने कहा सिद्दीक की इमामत पक्की क्यों ना हो कि पीछे मुक्तदी अली और हसन और हुसैन नजर आ रहे हैं, जिसके मुक्तदी इतने पुख्ता हो, इतने मजबूत हो, मुक्तदी उसका शेर खुदा हो, मुक्तदी उसके जन्नत के नौजवानों के सरदार हो। उस सिद्दीक से इमामत छीन कौन सकता है? और छीनने का ख्याल भी किसी के दिल में कौन ला सकता है कि उसे इमाम उम्मती ने नहीं बनाया, उसे इमाम नबी ने बनाया है। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। अब वो कहते हैं जी दिल से वो नमाज नहीं पढ़ते थे उनके पीछे, तू दिल जानता है? मेरा चैलेंज आज कुरंगी की सरजमीन पर, ये काली बलाएं मेरी अपनी किसी किताब से भी एक हवाला, चाहे वो अपनी किताब से लाए, दर्जे के एतबार से बिल्कुल ज़ईफ नहीं, मौजू हो, एक रिवायत लाकर दिखाए कि आले बैत ने इनके पीछे नमाज पढ़ी और घर जाके दोबारा दोहराई हो। जब दिखाने के लिए नमाज हो तो नमाज जिम्मे तो बाकी है ना, वापस जाके दोहरानी पड़ती है या नहीं? कोई मां का काला कोई मां का लाल, एक रिवायत ऐसी लाके दिखाए कि ये गए हो और जाकर इन्होंने नमाज दोबारा दोहराई हो। कहते तकीयतन नमाज पढ़ते थे। तो मैंने कहा जो बेटी का रिश्ता अली ने दिया उमर को, कहा तकीयतन दिया है। तो मैं कहा तू भी सुबह साहबा के कवारों को तकीयतन दे दे, क्या ख्याल है? कितना इतनी तकरीर में नहीं बोले हो, अभी बोल रहे हो सियाणो। लेकिन ऐसे ही नहीं करना, मुसलमान करके करना है, वरना जायज नहीं है। भाई तू भी कर दे, कहते मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मैं कहा बेगैरतों में गैरत कब से आ गई? बेगैरत में गैरत कब से आ गई? तेरी गैरत गवारा नहीं करती और उसकी गैरत गवारा कर रही है, जिसने गैरत सीखी ही बदर ओहद में मोहम्मद की जुल्फों से है। जिस अली ने बहादुरी और शुजाअत के गुर सीखे ही नबी से हुनैन तबूक में है। जिस अली ने नबी की बहादुरी ओहद में देखी थी कि वो नबी तीरों की बरसात में खड़े होकर कहता है अनन नबी ला कज़िब अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं सच्चा नबी हूं, झूठा नहीं हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये बहादुरी अली ने देखी, अली में आई, अली की बहादुरी हसन और हुसैन में आई। और फिर दुनिया ने देखा कि ये नबी के इस इमाम जो नबी ने मुकर्रर किया था, उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते रहे। तो अब जो अहले बैत के इमाम को मानता है तो समझ ले इसके दिल में मोहब्बत है अहले बैत की। वरना जो नहीं मानता, मुझे बता, आज किसी का निकाह है, निकाह में 2 गवाह होना जरूरी है या नहीं? और गवाहों के लिए शर्त है मुस्लिमैनी बालिगैनी शाहिदैनी, दोनों मुसलमान हो, दोनों गवाह बालिग हो, दोनों गवाह मौजूद हो। इसीलिए जो ऑनलाइन निकाह होता है ये नहीं होता, तफसील मुफ्तियों से पूछ लेना। ये जनाब ऑनलाइन गवाह मौजूद होना जरूरी है, मुसलमान होना जरूरी है। उससे पूछ अली और फातिमा का निकाह हुआ, 2 गवाह कौन थे? कहेगा अबू बकर और उमर। तो कब खोती दिया, सॉरी, उसको कह के फिर अल्लाह के बंदर
अल्लाह के बंदे, जब आज किसी के निकाह में गवाहों का मुसलमान होना जरूरी है और तू उनके बारे में कहता है वो शुरू से दिल से ईमान ही नहीं लाए थे अबू बकर और उमर, तो मुझे बता ये गवाही सही है? अगर ये गवाही सही नहीं तो निकाह पर क्या फतवा लगा रहा है? अली की औलाद पे क्या फतवा लगा रहा है? जिसका ये जहन हो, मुझे बता वो आले बैत का मानने वाला है? आले बैत का इस कायनात में सबसे बड़ा गुस्ताख वो है जो झूठ से आले बैत की मोहब्बत का दावेदार है। ये एक अलग मौजू है अगर मैं इस पर बात करूं कि ये कितनी गुस्ताखी कर रहा है। अपने अकीदे की आड़ में ये कहना क्या चाहता है आले बैत के मुतालिक, ये उनके मुतालिक हुक्म क्या लगाना चाहता है। लेकिन अभी ये मौजू नहीं। सुनो आले बैत की, अच्छा तुम्हें आले बैत से मोहब्बत है, ये जो दावेदार हैं, तो अभी जो सहाबा बिल पेश हुआ था, इस बिल में ये था जो सहाबा और आले बैत की तौहीन करे उसकी ये सजा है। तो बिल की मुखालफत क्यों की थी? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इस कानून से बनने वाला फंदा वो हमारे गले के साइज का है, किसी और के गले में फिट हो सकता ही नहीं। उसे पता है सहाबा का गुस्ताख भी ये, आले बैत का भी ये। भाई अगर इतनी मोहब्बत है आले बैत से, तो अहले बैत के मुतालिक ये बिल जो सेनेट से पास हुआ था, तो सारी बिल्लियां थैले से बाहर क्यों आई थी? फिर तुम्हारी वहदत का जो तुम्हारा चूरन है, वो जो तुम बेचते हो, वो सब हकीकत सामने आई। सबसे पहले इस बिल के खिलाफ वो बुड्ढा बोला जो लाहौर में बैठा हुआ है, जो वहदत का जिसको बहुत बड़ा काटता है जरासीम, और उसको हर जगह वहदत पड़ी रहती है। इतना तुझे वहदत का शौक है तो फिर इस बिल की मुखालफत क्यों? और इस मुहर्रमुल हराम में सबसे पहला क्लिप जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ आया, उसी वहदत के चूरन बेचने वाले बुड्ढे के मुतालिक है, जो ईरान के नमकख्वार हैं। लेकिन याद रखो इंशाअल्लाह ईरान अब ज्यादा अरसे सफ़े हस्ती पे नहीं रहेगा। हर उरूज को जवाल है और ये जवाल इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह करे कि हम अपनी आंखों से देखें। जो नूरा कुश्ती तुमने की है वो सब दुनिया को पता चल गई। बड़ी दुश्मनी है भाई इसराइल ईरान में। ओ भाई इधर से ईरान ने मिसाइल मारे और ऐसे मारे कि एक दिन पहले बताए हमारे मिसाइल आ रहे हैं और कल हम मारेंगे। इधर से ईरान ने छोड़ी, उधर से उसने छोड़ी, यानी फुलझड़ी। और इतनी स्पीड थी उस मिसाइल की कि उससे ज्यादा हमारे लियारी वालों की गदागाड़ी तेज भागती है। जितनी स्पीड में वो गई है। फिर अभी पिछले हफ्ते इसराइल ने मारे। ओ भाई ईरान तबाह हो गया, यकीन करो ईरान खत्म हो गया है, इसराइल ने मारे। पूछ मरे कितने? वो तो मरे तो नहीं है लेकिन मारे तो है ना उसने। भाई कुछ मरा है कहते नहीं, उसने मारी तो है, उसने मारे तो हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं है, हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा ये पीपड़ी वाली लड़ाइयां ये अपने पास रखो। कहते नहीं हमारे पास ऐसे एंटी मिसाइल थे जो इनको फिजा में तबाह करते थे। मैंने कहा ये एंटी मिसाइल उस वक्त कहीं मुता करने गए हुए थे जब ईरान इस्माइल हनिया को शहीद कर रहा था। उस वक्त तेरे एंटी मिसाइल कहां गए थे कि जब वो आलो सुन्नत का कत्लेआम कर रहा था? उस वक्त तेरे एंटी मिसाइल कहां गए हुए थे? लेकिन नहीं, करे दी कुत्ती चोरा नाल मिली दिए। ये दुनिया को कुछ और दिखा सकते हो लेकिन जिनकी आंखों में हक नवाज ने हुब्बे असहाब वाले बैत का सुरमा लगा दिया है तुम उसे धोखा इंशाअल्लाह नहीं दे सकते हो। आओ मेरे दोस्तों, आलो सुन्नत वल जमात का हिस्सा बनो। जो इस बातिल
और इस कुफर के खिलाफ सद्दे सिकंदरी बनकर इस इनकलाब की राह में रुकावट बना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया कहती है शाम में इतने लोग शहीद हो गए सुन्नी, इराक में देखो कितने सुन्नी शहीद हो गए। यार शुक्र है हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा पता है क्यों? कहता है क्यों? मैंने कहा शाम और इराक वालों को अल्लाह ने हक नवाज नहीं दिया था, पाकिस्तान वालों को अल्लाह ने हक नवाज दिया है। जिसने इस कौम को पहले से शऊर दिया, इनकी आंखें खोली, इन्हें बताया कि मिठाई पेश कर रहे हैं लेकिन उसमें जहर है, नाम बकरे का ले रहे हैं लेकिन गोश्त कुत्ते का देंगे। उन्होंने पहले लोगों को शऊर दिया और इस बातिल तूफान के आगे एक बन बांधा और दुनिया को बताया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर आलो सुन्नत वल जमात अपने तौर पर अपने बिसात के मुताबिक काम कर रही है। अजमत सहाबा के लिए, दिफाए खत्म नबूवत के लिए, अजमत आले बैत के लिए अगर तुम ये समझते हो ये काम सच है, ये काम हक है, ये काम वाकई ठीक है, अगर ठीक ना होता तो इनकी कब्रों से खुशबुएं ना आती, ये काम ठीक ना होता इनकी कब्रें मुअत्तर ना होती, ये काम सही ना होता, इनके शुहदा न मुस्कुराते। आओ जब ये काम सच है तो यहाँ उठने से पहले नियत कर लो कि हम इस काम का हिस्सा बनेंगे। मैदान अमल में ये कहते हुए आएंगे कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना